चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। आज हम पढ़ेंगे रे बाबू एक्सरसाइज 3.3 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.3। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं बहादुर कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, बेसिक क्लास देते हैं, उसके बारे में कुछ समझाते हैं, पॉइंट रूल लिखाते हैं। चलिए, और सबके तरह आज भी क्या करते हैं कि ये वाला एक्सरसाइज बनाने से पहले इसका बेसिक जान जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आप भले पूरा वीडियो ना देखें, लेकिन शुरू के 10 मिनट या 5 मिनट जो पॉइंट हम लिखाएं समझाएं उसे बेहतर से समझें। क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर पॉइंट समझे रहिएगा, पूरा चैप्टर बनेगा। एनसीईआरटी का बस क्वेश्चन हमें नहीं बनाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बस हमें नहीं बनाना कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाएं और फटाफट 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 बनाने लगे। हमें एनसीईआरटी से हट के भी अगर क्वेश्चन मिले फिर भी बनाना। तो जब एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन मिलेगा, बनाने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बहादुर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही चलिए अब चलते हैं इसका बेसिक क्लास की तरफ। पॉइंट नंबर फर्स्ट पे चलिए बहादुर, जब पॉइंट का बात किया जाए, पॉइंट फर्स्ट में सबसे पहले इसमें एक विधि लगेगा, ठीक है बहादुर, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है बाबू। इसे कह सकते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बाबू, इसे बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि और इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापन में स्थापित करना है। जैसे नाम है वैसे ही काम है, प्रति एक स्थापन मतलब स्थापित, कोई चीज को बैठा देना, स्थापित कर देना, बैठा देना। तो प्रतिस्थापन, प्रति एकाएक को क्या करेंगे, बैठाएंगे। अभी काम कैसे करेगा आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो 3.3 में प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमेशा याद रखना है। कैसे काम करता है रे बाबू, ये कैसे काम करता है तो देख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 4 इक्वेशन दिया हो और यहाँ पे फिर x माइनस वाई इक्वल टू 6 दिया हो। दो इक्वेशन क्या दिया हो, दो इक्वेशन। चलिए पहले इस रूल को फाइंड करके देख ले कैसे ही काम करता है। तो प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 3 है रे बहादुर। हम लिखते हैं थोड़ा कर्व में ज्यादा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये वो समीकरण बनाना है। सेकेंड समीकरण, इक्वेशन का नेमिंग देना है, इसका काम है। तो पहला को फर्स्ट और दूसरा को सेकेंड, इसको समझ लेना है। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन आराम से बनता चला जाएगा। ठीक है बहादुर, ऑफ कर रहा है, पहला को फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा को सेकेंड इक्वेशन मानना है। और पहला इक्वेशन को पकड़ के इसको बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहला इक्वेशन को पकड़ के समीकरण फर्स्ट से पहला इक्वेशन को पकड़ के, बाबू पकड़ के, चलिए पहला इक्वेशन को पकड़ के तीसरा इक्वेशन बनाना है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ के तीसरा इक्वेशन 1 2, पहला पकड़ के तीसरा, पकड़ के तीसरा। तो पहला पकड़ते हैं बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए 4, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस वाई। इक्वेशन थर्ड, आप सोचे होंगे सर थर्ड इक्वेशन कैसे तैयार कर दिए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ई वाला y उस साइड चला जाएगा, प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में। तो ये x इक्वल टू 4 माइनस वाई, ये हमारा x का मान हुआ। प्रतिस्थापन पारापारी एकाएक, सब्स्टिट्यूशन मेथड पारापारी एकाएक। x का वैल्यू लाए, अभी x को इक्वेशन सेकेंड में रखना है। क्या बाबू, x को इक्वेशन सेकेंड में रखना है। मतलब
लिखेंगे यहाँ समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर ठीक है, या फिर कह सकते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। ठीक है बाबू, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है बाबू। अब इसमें रख रहे हैं इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर इसे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में x का मान रखने पर, वैल्यू रखने पर। याद रहे, पहला को पकड़ के तीसरा बनाया है, पहला को पकड़ के तीसरा बनाया है, पहला को पकड़ के तीसरा बनाया है। अब इस तीसरा को दूसरा में रखना है, ये तीसरा को दूसरा में रखना है, तीसरा को दूसरा में रखना है। तो दूसरा इक्वेशन बहादुर ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 6। अभी समझा रहे हैं बाबू, अभी समझा रहे, x माइनस वाई इक्वल टू 6 दूसरा का इक्वेशन है। इसमें कौन सी का मान रखना है बाबू? x का मान। तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई है, मतलब x के जगह पे खाली रहेगा 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई। ठीक है बाबू, अब हम रख देंगे बाबू 4 माइनस वाई, क्योंकि तो वीडियो आ रहा है। चलिए बाबू, वीडियो आने में थोड़ा सा ये हो गया था, इसलिए हम रोके हुए थे। चलिए फिर चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाबू। ये है x वाला जगह पे 4 माइनस वाई, ये वाला 4 माइनस वाई। अब एगो हाई वाला y है, मतलब माइनस वाई इक्वल टू 6, माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है बहादुर। चलिए, अब कह रहा है ये जाति वाला टूटता है, माइनस है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, यहाँ पे 4 माइनस 2y इक्वल टू 6। का 2y हो जाएगा, नीचे लिखने से कहीं हो सकता है कि नहीं है। 4 माइनस 2y इक्वल टू 6, 2 एगो हाई वाई, एगो वाई कर जा, मतलब 2 वाई कर जा, माइनस प्लस 2 और माइनस का माइनस, दोनों कर जा, मिली कर जा। अभी हो जाएगा बाबू माइनस 2y इक्वल टू 6, इधर है प्लस में, उधर भेज देंगे माइनस में, ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू, घटा देंगे 2। अभी ये मल्टीप्लाई में, ये कौन से बाबू? मल्टीप्लाई में, मतलब y इक्वल टू 2 बाई माइनस 2 कट गया, तो y इक्वल टू माइनस 1। नीचे वाला 1 नहीं निकला, लिखा था, और नीचे वाला माइनस को ऊपर आप लिख दीजिएगा, तो माइनस 1, माइनस हर हाल में लिखना है। तो अब हमारा मान आ गया -1, क्या आ गया? -1। अब आप सोचे कि अब -1 को यहाँ रखेंगे, इस जगह पर रख देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाबू, समीकरण थर्ड में इसका मान रखने पर बाबू, y का मान रखने पर लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें बाबू? थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में हो गया। अब इक्वेशन थर्ड में रखें, अब इसे मिटा दे, थोड़ा सा इसे बाबू मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसे मिटा के इक्वेशन थर्ड में, मतलब x इक्वल टू 4 माइनस वाई का मान x इक्वल टू 4, माइनस उनका है -1, मतलब -1, ये काम करेगा 4 माइनस प्लस 1 इक्वल टू x इक्वल टू 5, और y इक्वल टू -1। समझे बाबू? क्या किए हैं, इसको बेहतर से समझना है, क्या करना है? बेहतर से समझना है। इसमें कहे हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन, एकाएक को स्थापित करना है, पहिलका पकड़ के तीसरा निकालना है, जिसमें x का पूरा मान नहीं रहेगा, लेकिन x इक्वल टू बाकी एक साइड, बाकी को क्या कर देना है? एक साइड। उसके बाद इस मान को इक्वेशन सेकंड में रखना है, सेकंड के बाद एगो का y का आ जाएगा, फिर y वाला इक्वेशन जो x का मान पूरा नहीं आया हुआ रहेगा, उसमें रख के पूरा
लाना है। ठीक है बहादुर, इसे आपको याद रखना है। चलिए इसी पे पूरा क्वेश्चन अपना बनता रहेगा। एक पॉइंट में और आपको बता देते हैं बाबू, छोटा सा है, याद रखना है। एज वाला तो बताए हुए हैं, इसमें भी एज वाला है। एज वाला बताए हुए हैं मतलब इक्वेशन को बराबर किया जाता है, इक्वेशन को बराबर किया जाता है बाबू, ये ना कि बताए थे। इसके पहले वाला चैप्टर में बताया है। चलिए इसके पहले वाला चैप्टर में एज वाला था, इसमें भी है, तो सेम टू सेम होगा। और जब अंतर की बात है माइनस, लेकिन एक इसमें एक चीज है, समपूरक कोण एक टॉपिक है, ये होता क्या है। जब समपूरक कोण दिखे आपको, क्या समपूरक कोण दिखे, इसे बोलते हैं, चलिए बाबू समपूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कर संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कर ये कंप्लीट से बना है, कंप्लीटली, तो इसका मतलब कंप्लीट का मतलब कोई भी एंगल कंप्लीट करता है तो 180 बनाता है। कौन सी बनाता है? 180। संपूरक पूरा मतलब इक्वेशन में लेना है 180, इक्वेशन में लेना है 180, इक्वेशन में लेना है 180। संपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 180, मतलब 180। ठीक है बाबू, चलिए इसे बस याद रखना है, इसमें नोट भी कर लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं बाबू। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करे, मतलब फाइंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला का दिया है बाबू, पहला नंबर दिया है, पहला नंबर दिया है, तो देखिए वीडियो में आ रहा है। चलिए ठीक है, और इधर भी आ जाएगा रे बाबू, ये है पहला नंबर। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। सोल्यूशन बनाना चालू। चलिए ठीक, इसे हल भी हिंदी में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एन ऊपर डालते हैं, सोल्यूशन का वही स्टाइल होता है, कर्व वाला सोल्यूशन उसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, मतलब एगो को पहले का इक्वेशन यहीं से चालू करते हैं, एगो को दूसरा का इक्वेशन, तो इसे लिखना पड़ेगा बाबू यहाँ सोल्यूशन। ठीक है, अब कर पहल का दूसरा का, पहल का और दूसरा का किसको पकड़ना है? इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण किससे? फर्स्ट से, फर्स्ट थर्ड बनाना है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, याद कीजिए एगो को एक साइड, बाकी सबके एक साइड, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये कौन सी आ गए बहादुर? ये आ गए हम लोग 3 नंबर, ये आ गया हम लोग का इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड आ जाएगा, एक्स वाला को 2 वाला में रखना है, इक्वेशन 2 वाला। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर बाबू द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन क्या कर रहा है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तब कोची का मान x हाई वाला, मतलब ई वाला की जगह पे 14 माइनस वाई और एक और माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका माइनस वाई है तो x वाला है, कौन सी वाला है बहादुर? x वाला। अब माइनस माइनस प्लस, मतलब कर्जा कर्जा कर्जे में रही, कर्जा कर्जा कर्जे में रही। अब इधर है उधर भेज देंगे, इधर है उधर भेज देंगे, तो -14, -14 ये हो जाएगा बाबू -2i इक्वल टू 4 में से 14 गया, कर्जा 14 आपका 4 दे दिए, कर्जा बच गया 10, कर्जा बच गया 10। ये वाला इक्वेशन यहाँ है, रुकिए बाबू यहाँ लिख देते हैं हम -2i इक्वल टू कर्जा 10। ये कैसे काम करता है? प्लस माइनस माइनस, बड़का में ज्यादा कर दिए 10 और बड़का का साइन माइनस, ये साइन माइनस, ये माइनस कर्जा 4 आपन आपन दे दिया, कर्जा 10 को बचल, ये माइनस वाला काट दी, माइनस वाला के काट दी। आई वाई इक्वल टू ये हो जाए 10/2, नीचे वाला वन ना लिखाई, मतलब वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5। इसको कहाँ लेके आना है? इसको यहाँ लेके आना है, मतलब समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर यहाँ हो जाएगा बाबू x इक्वल टू 14 माइनस y का मान रखना है कुछ है 5, मतलब x इक्वल टू घटा दीजिए,
9, x इक्वल टू 9 आ गया, x इक्वल टू बाबू 9 आ गया, समझे। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बहादुर 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू s माइनस टी इक्वल टू 3 और 3 नहीं है, x बाई 3 और प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। देखिए ये देख के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, ये देख के थोड़ा कंफ्यूजन कि सर इसमें नोमिनेटर डोमिनेटर दिख रहा है, ई कहाँ से आगे मर गया, ई कहाँ से आगे। तो देखिए मैथ को भी देख के एकदम कूल रहना है, क्या करना है, कूल रहना है। सबका हिसाब होता है, सबका हिसाब होता है। तो इसका हिसाब यही है कि देखिए इसका एलसीएम निकाल के सब से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग पास s बाई 2 रहे प्लस t बाई 2 रहे इक्वल टू 6, तो दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना हो जाए, ये हो जाए s2 और मल्टीप्लाई 2, ऐसे दोनों का एलसीएम 2 और प्लस फिर t बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2, सबसे इससे इक्वल गई, इससे इक्वल गई। जब सेम रहल, अगर हमारे पास सेम नहीं है, अगर हमारे पास सेम नहीं है, अलग अलग है, समझे बाबू, अलग अलग। जब अलग अलग रही तो मतलब दोनों का एलसीएम चाहते हैं 12, कि 12 होगा, यहाँ पर भी 12 होगा, यहाँ पर भी 12 गुना होगा, इक्वेशन को सजाने के लिए। और जब आपके पास कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है, एगो रहे, क्या रहे, एगो s बाई 3 प्लस टी इक्वल टू 6 एगो रहे, तो इसका मतलब ई वाला के नीचे 1 छिपा है, ई वाला के नीचे बहादुर 1 छिपा है, दोनों का एलसीएम 3, मतलब है 3, ये वाला 3, ये वाला 3, ठीक है। ये बहुपद का रूल है। एक और बहुपद रूल बताए होंगे, घटाने के वक्त साइन बदलना। एक और बताए होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे x बाई वाई इक्वल टू a बाई बी, ये वाला इससे, ही वाला इससे, सामने 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 सामने, ठीक है बाबू। अब चलिए एक और इक्वेशन बताए होंगे कि अगर हमारे पास इक्वेशन रहे प्लस 10y इक्वल टू मान लीजिए 100, जब हमारे पास ऐसा इक्वेशन रहे कि एक ही चीज से सब पावदान कटने वाला रहे, सब पावदान कटने वाला रहे, तो हमें काट देना है। क्या करना है बाबू, काट देना है। ये दो नंबर एक्सरसाइज से पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज 2 से पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में सब चीज समझाए होंगे, बहुपद में सब चीज बाबू समझाए होंगे। चलिए अभी कह रहा है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसे तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, लेकिन इससे नहीं मान सकते हैं। अभी दोनों को एलसीएम निकालते हैं, 3 दूना 6, मतलब ये हो जाएगा इससे भी 6, इससे भी 6, इससे भी 6। आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है, काटना नहीं है, रफ कर लेना है भले साइड में, अच्छा है। आपको लिखना नहीं है, याद रखना है, आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं। 3 2 जा 6, ये 3 जा, अभी हो जाएगा 2, मतलब 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। क्या आ गया, सेकेंड। जब फर्स्ट सेकेंड आ जाता तो हमें क्या करना था बाबू, फर्स्ट को पकड़ के तीसरा को निकालना था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से s माइनस टी इक्वल टू 3, मतलब s इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन थर्ड। यही काम था हमारा बाबू, एगो को। अभी s को इक्वेशन सेकेंड में रखना है, इसको इक्वेशन सेकेंड में रखना है, मतलब समीकरण सेकेंड में इसका x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बाबू, अभी वाला रखना है दूसरा में, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 30। यहाँ s कर रहा है, यहाँ 2 और 3 प्लस t, अच्छा s का वैल्यू e है, इसका वैल्यू e, s इक्वल टू t प्लस t और प्लस 3t इक्वल टू 36। अभी मल्टीप्लाई करता है, पंचू करता है बाबू, मल्टीप्लाई करता है। तो अभी भी मल्टीप्लाई के अंदर माइनस है, बाहर माइनस दिखे, कोष्ठ के बाहर चाहे अंदर, जिससे काम हो, मल्टीप्लाई वाला काम हो। इसमें भले नहीं है लेकिन दूसरा जगह दिखे, याद रखना है। ये कर रहा है इससे करेगा, ये कर रहा है इससे करेगा, तो हो जाएगा 6, फिर इससे करेगा प्लस 2t और प्लस 3t इक्वल टू 36। ये दोनों को जोड़ देंगे, एक जाति 5t इक्वल टू, इधर प्लस में उधर भेज देंगे माइनस में,
ठीक है। ये टी इक्वल टू ये हो जाए 30 बाई 5 हो गया 30, 5 से कम 5, 5 छक 30, टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 6। अभी टी का मान कहाँ रखें, इक्वेशन सेकेंड में। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण वही लिख देंगे, थर्ड में किसका मान रखने पर बाबू, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर यहाँ एस हो जाएगा इक्वल टू यू हो जाएगा 6, मतलब एस इक्वल टू 9। एसओ निकल गए और टीओ निकल गए। ठीक है बाबू, चलिए पूरा चैप्टर ऐसे ही काम होगा, पूरा चैप्टर ऐसे ही काम होगा। अब पढ़ा है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर पढ़ा है 3x, तीसरा नंबर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x 3y इक्वल टू 9। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ सोल्यूशन चालू कर देते हैं, टाइम नहीं लगाना है। अब चलिए फर्स्ट को पकड़ना है, मतलब इक्वेशन, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, अभी है 3x y है, उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, अब इधर मल्टीप्लाई में, मतलब x इक्वल टू 3 प्लस वाई और बटे में 3, x आ गया इतना, मतलब 3 नंबर हमारा ये होगा, 3 नंबर हमारा बहादुर ये होला। अब x का मान किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में, x का मान किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। x का मान चाहे समीकरण, समीकरण कौन सी सेकेंड में x का मान रखने पर। ठीक है बाबू, अभी क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये x वाला है तो 9, 3 प्लस वाई 3 और माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए क्या देखना है इसमें बाबू, ये इक्वल टू x इससे मल्टीप्लाई में, इसलिए पोस्ट में डालें कि मल्टीप्लाई में रहे। जब भी 1 काम करी तो क्रॉस काम करते हैं, 3 3 9, तो बी वाला काम हो जाए इससे, 3 वाला काम हो जाए इससे, 3 3 9 और प्लस 3 y माइनस 3y इक्वल टू 9, इक्वल टू बाबू 9। ठीक है बहादुर, अब पढ़ा है, अब पढ़ा है बहादुर हम 3 3 9 और चलिए बहादुर, चलिए बहादुर क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या किए, फर्स्ट को पकड़े, थर्ड ला दिए, फिर थर्ड ला दिए, फिर थर्ड वाला को सेकेंड वाला में रखें, सेकेंड वाला में रख के आगे चला जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए अब कह रहा है ये वाला गुना किया, ये वाला इससे, ये वाला इससे काट दिया, माइनस का माइनस, यहाँ से ही आया 3 3 9, 3y 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 3y, अभी प्लस ही माइनस, ये प्लस ही माइनस, मतलब 9 इक्वल टू 9 इक्वल टू 9, अनेक हल, अनेक हल लिख के आंसर दे देना है। ठीक है बहादुर, चलिए अब पढ़ा है इसके बाद वाला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वो पॉइंट वाला है, कौन सी वाला है बहादुर, पॉइंट वाला, तो देख के घबराना नहीं है, देख के घबराना नहीं है, वो पॉइंट वाला एकदम इजी हो जाएगा, पॉइंट वाला भी एकदम इजी। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं बाबू, इसके लिए बहुत दिमाग है बाबू, लगा दिया जाएगा। 0.2x बाई 10 मतलब ये खत्म, ये कैसे हो गया, खत्म हो गया। फिर प्लस 0.3y ये वाला इससे खत्म हो गया, इक्वल टू 1.3, आई भी 10 से ये वाला खत्म हो गया। ठीक है बाबू, वैसे ही करेंगे 0.4x, फिर यहाँ 10 रख देंगे, यू पॉइंट को भी खा जाएगा, अभी हो जाएगा 5y, फिर यहाँ 10 रख देंगे, यू पॉइंट को भी खा जाएगा, ये है 10, ये वाला खा जाएगा, अभी आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, अभी नीचे वाला बचा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला इक्वेशन बहादुर सेकेंड। ठीक, अब दो इक्वेशन आ गए, तो पहिलका को पकड़ के तीसरा का बनाना है, तो यहाँ लिख देंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट है, ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अभी वाला जाति एगो इधर रखना है, मतलब ये दोनों के दोनों उठा के उधर, कि हो जाएगा 13 माइनस 3y, ये है गुना में, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y और बटे में 2, ये आ गया हमारा x का, ये आ गया हमारा x का मान, मतलब इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड को समीकरण लिख देते हैं, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बाबू। अभी इक्वेशन सेकेंड का है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। आप सोचते हो कि सर इक्वेशन फर्स्ट में कहीं नहीं रखना है थर्ड वाला, तो फर्स्ट में रखिएगा, टेंशन उतनी आई, लेकिन सीधा सीधी चला जाता है, वैसे बाबू सीधा सीधी, ठीक है, तो वैसे आप भुलाइएगा नहीं। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, आप समझे, जिसे समझाते हो इसे बनाया, बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है। चलिए समीकरण सेकेंड में x का मान रखें। अभी x का मान कौन सा है बहादुर, कि खाली चुपचाप ई रही, आई आ जाए 13 माइनस 3y और बटे में 2 और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो सर ये वाला गुना, मतलब 2 2 जा 4, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, यहाँ लिख देते पहले 26 माइनस 3 दूना 6y और प्लस 5y इक्वल टू 23, यही काम था बाबू। अभी वाला मिटा देते हैं। एक सौ ये वाला तो आ जाएगा, तो हम लोग का काम हो जाएगा, तो ये जगह 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अभी वाला जाती उधर, ये वाला जाती उधर, तो सबसे पहले ये वाला काम कर ले, 5 को 5 रुपया, 6 को कर्जा एगो दे देंगे, मतलब 26 माइनस वाई एगो कर्जा हो गया, प्लस उधर भेजेंगे माइनस, मतलब 23 माइनस 26, ये हो गया माइनस वाई माइनस 3, कम में से ज्यादा, ये माइनस को खा जाएगा, x इक्वल टू वाई। जब x इक्वल टू 3 आ गई, सॉरी y इक्वल टू 3 आ गई, y इक्वल टू 3 आ गई, तो इक्वेशन किस में रखना है, थर्ड में। किस में रखना है बाबू, थर्ड में, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड में लिख सकते हैं कि समीकरण थर्ड में किसका मान, y का मान रखने पर, किसका बाबू, y का मान रखने पर, कुंजल बहादुर y का मान रखने पर, क्या आया है हमारा y का मान, देखिए मिटाइयो दिए बहादुर, मिटाइयो दिए, किया गया 23, हो गया 23, घर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू, इसमें 23 में 30 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा -3, ये वाला इसको क्या करेगा, कटार देगा, ये वाला इसको कटार देगा, मतलब y इक्वल टू 3 आया है, तो यहाँ पे रख सकते हैं x वाला में, x इक्वल टू गुने 3 और बटे 2, मतलब x इक्वल टू, अब इसका कोई काम नहीं है। अब चलिए अभी 9 है, कौन सी है 9, 9 13 में से घटा दो, 9 बटे 2, ये x इक्वल टू, अब 13 में से 9 घटी 4 बटी 4 बाई 2 दूना, मतलब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ठीक है बहादुर। अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहादुर। चल आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंट वाला तो बना लिए लोग, ये देख के घबराना नहीं है। आगे वाला कह रहा है रूट वाला है, ये भी देख के घबराना नहीं है, ठीक है। 2x प्लस √3y इक्वल टू 0, एगो है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यही दिया है बाबू, यही दिया है। अब इसको डायरेक्ट सोल्यूशन में डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, मतलब सॉल्यूशन हल, ठीक है बहादुर, हल किए, ठीक है। अब ये कर रहा है रूट वाला, ये कर रहा है रूट वाला, तो थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, वैसे ही काम कर देना है। कोई भी मैथ है रूट वाला पॉइंट वाला, पहले नहीं सोचना है, नहीं आएगा, पहले उस पर काम करना है, उस पर कौन सी करना है बाबू, काम करना है। तो वही वाला काम, इक्वेशन किसको पकड़ेंगे, फर्स्ट, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हो जाएगा √2x
प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 इक्वल टू बाबू 0। तो देखिए हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब रूट 2x इक्वल टू प्लस उधर जाएगा तो माइनस और y का y माइनस रूट 3y। अभी क्या है बाबू, अब x को खाली रोकना है तो माइनस 3y इक्वल टू 2 रूट के अंदर, रूट के बाबू अंदर क्या कह रहा है बाबू, ये कह रहा है तो फ्रॉम इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, इसे बनाते रहना। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। अब ई वाला को उस साइड x को रोकना है, ई वाला को उस साइड प्लस है माइनस में, प्लस है बाबू माइनस में। अब वो कह रहा है माइनस था लेकिन धीरे दिख रहा था, अब कह रहा है माइनस में, ये मल्टीप्लाई में उधर भेज दी फिर डिवाइड में। ये हो गया अपना इक्वेशन बाबू थर्ड, इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड मिले किसमें रखना है, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में। उतना लंबा नहीं लिखते हैं, आप लिख दीजिए समीकरण सेकंड में इसका मान x का मान रखने पर ये कह रहा है 3x का मान कह रहा है बाबू माइनस 3y और माइनस 2, यही कह रहा है बाबू, यही कह रहा है। अब कह रहा है माइनस, मतलब माइनस 8y इक्वल टू 0, इसकी जगह पर रख दिए रूट 3x, x की जगह पर, ये वाला अपना के जगह पर अपना जैसा, ठीक है बाबू। अब कैसे काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काटी ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काटी ना बाबू। आप ही सोचिए ये काटेगा एक दूसरे को, नहीं काटेगा तो सामने सामने गुना होगा, ये सामने सामने जब गुना होगा तो आप ही बताइए रूट 3 और गुने रूट 3, ये स्क्वायर हो जाता है, उसी का स्क्वायर कटर के बाहर आ जाता है। लेकिन प्लस माइनस कुछ हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस ये हमारा सामने रहेगा, ये हमारा कहाँ रहेगा बाबू, सामने रहेगा। ये तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 तो 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटल 3 के 3, लेकिन हमारा प्लस और माइनस, माइनस 3y और रूट 2 माइनस 8y इक्वल टू 0। अब इसका 1 इसका काम कर सकते हैं, इसका काम कर सकते हैं बाबू कि एलसीएम आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट 2 वाला माइनस है, दोनों का एलसीएम रूट 2 1 माइनस 3y, ये रूट 2 बाद में जाए, मतलब रूट 2 यहाँ कटी। बेसिक क्लास कितना जरूरी है आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा रूट 16 मतलब 4, मतलब 4 कौन हो जाएगा बाबू 4, कौन हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 4y, माइनस 4y। बात समझ में आया बाबू, 0 देखिए आ गया। अभी कर्जा, अभी भी कर्जा, दोनों कर्जा, दोनों कर्जा, दोनों कर्जा है तो माइनस 7y और बटे में रूट 2 माइनस 0 की तरफ रख देते हैं, इसके तरफ 0 की तरफ। कैसे देखिए ये वाला हमारा ये वाला इक्वेशन है 0 0 0 और फिर यहाँ लास्ट में रे बाबू 0, क्योंकि थोड़ा पानी के लिए। चलिए बहादुर, चलिए देखा जाए क्या कहा जा रहा है बाबू। यहाँ हम किए हैं इक्वेशन रखे हैं रूट 3, इससे मल्टीप्लाई किए हैं 3y रूट 2 का 2 माइनस ये वाला। अब कह रहा है दोनों का एलसीएम निकाले, दोनों का एलसीएम निकाले, सेम कोई भी एलसीएम रूट कुछ में हो लेकिन एकदम बेसिक जैसा काम करता है, कैसा बेसिक की तरह। दोनों का एगो एलसीएम, इससे भागा 1 सेम टू सेम, इससे भागा इससे की है, तो ये कभी भी रूट के अंदर जैसे 6 मल्टीप्लाई रूट 2 रहे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, अगर ये रहे 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये बाहर वाला बाहर से होता है, मतलब जाति वाला जाति से करता है। कभी 6 4 तो मतलब ये आ गई 0, ये आ गई 0। हम के y के रखे के बाद किसको रखना है बहादुर, y को, इसमें किसको पकड़ना है y, यहाँ सबसे 0 0 0 0 करते हैं। अब y को पकड़े हैं तो ये कौन सी में आप ही बताइए, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब यहाँ लिख देते रुके 7y इक्वल टू 0 और गुना रूट 2। 0 में कोई भी चीज से गुना होता है तो कौन सी होता है बाबू, 0 होता है, 0। अब ये गुना में उधर भेज देंगे तो भागा में 0 बटे माइनस 7, मतलब 0 में कुछ से भागा हुई तो y इक्वल टू 0 आ जाए, y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 आ जाए कौन सी बाबू, y इक्वल टू 0, y का मान इक्वेशन थर्ड में रखना है, y का मान इक्वेशन
थर्ड में रखना है बहादुर। इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू -√3y और √2 इक्वल टू, ठीक है बहादुर, यही है अपना, ठीक है। अब कर रहा है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√3 और गुने 0 और बटे √2 गुना हो जाए x इक्वल टू ये 0 और √2 ये वाला x इक्वल टू 0, x 0 और y भी बहादुर 0, x 0 और y भी बहादुर 0। अब कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कौन बनाया जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू। चलिए 6 नंबर, चलिए बहादुर अब हम बनाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बहादुर। इसमें एक मैजिक मिलने वाला है आप लोग को, इसमें एक मैजिक मिलने वाला है। चलिए बना के देखते हैं। 3x और 2 माइनस 5y और बाई 3 इक्वल टू -2। एक दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, 13/6। इसमें हम बताए थे मैजिक मिलने वाला है, क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। अभी ये चीज आप जानते हैं, जैसे कि बेसिक में बताया है कि जब ये 2 गुना है तो एलसीएम लेके सबसे गुना कराया जाएगा। ये भी 2 गुना है तो इससे भी एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कराया जाएगा। अब अगर वो ऐसा काम किया जाए, वैसे काम किया जाए। अब यहाँ समझ लेते ना बाबू, अगर इसके 3x और 2 दोनों का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 6 और -5y 3 और 6 और इक्वल टू -2 × 6, ऐसे ही होगा। एगो पौधा दूसर का और तीसर का उस साइड वाला, तो 3 बार में काटेगा, ये आ जाएगा 3 3 9, कौन सा आ गया बाबू 9x। फिर ये काटेगा 2 बार में, मतलब -10y, ये हो जाएगा 6 दूना 12, मतलब इक्वल टू -12। कितना आ गया बाबू -12। क्या करने के बाद ये दोनों का एलसीएम निकाले हैं और एलसीएम निकाल के सबसे मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये 6 को काटा है, ये वाला 6 को काटा, ये वाला 6 को काटा और ये वाला भी इससे मल्टीप्लाई किया, यही काम हुआ। अब दूसरा इक्वेशन की तरफ देखते हैं। इसे फर्स्ट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। अब दूसरा कर रहा है तो वही वाला बात, 3 दूना 6, 6 और ये भी बाबू 6 कट गया, 3 और ये 2, मतलब 2x और प्लस 2x और ये प्लस है रे बाबू प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकेंड। जब 2 गो इक्वेशन मिले, हमें क्या हुए 2 गो इक्वेशन मिले तो हम क्या करते थे बहादुर, 2 गो इक्वेशन के बाद तीसर का निकालते थे। कहाँ से? पहला से। किससे? पहला से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है बहादुर, समीकरण फर्स्ट से। क्या कर रहा है 9x 10y इक्वल टू -12, ये पूरा उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा -12 और प्लस 10y और x इक्वल टू -12 प्लस 10y और 9 का 9 का बाबू 9। ये हमारा हो गया थर्ड नंबर इक्वेशन। क्या हुआ? थर्ड नंबर इक्वेशन, ठीक है बहादुर, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर इक्वेशन। जब थर्ड नंबर इक्वेशन आए तो उसे क्या करना रहता है, उसे हमें यही करना रहता है कि थर्ड नंबर वाला इक्वेशन सेकेंड वाला में रखना रहता है। x का मान x की जगह पे, x का मान x की जगह पे, तो हम लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड में इसका मान x का मान रखने पर वैल्यू, ठीक है बाबू, जो इसके इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x चलिए बहादुर, इसी क्या करना है, आप समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पे थर्ड आ जाता है, सेकेंड में रखा जाता है। सेकेंड कह रहा है 9x प्लस 3y इक्वल टू 13, और बाबू ये हो जाएगा, यहीं पे आएगा x का मान -12 और प्लस 10y बाई 9
और 3y इक्वल टू 13 हमारा यही मैजिक आने वाला है, यही मैजिक आने वाला है। इसको सीधा लिख सकते हैं बाबू, सीधा लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यही कह रहा है 2 के 2, x का वैल्यू 1 निकला है, -12 प्लस 10y बटे में 9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। जब ऐसे आपका इक्वेशन दिखे बहुपद में तो यहाँ मैजिक आएगा। कौन सा आएगा? मैजिक आएगा। जैसे बहुपद के अंदर हम आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए थे और एक्सरसाइज 2 ही से बताते आ रहे हैं। जैसे डिवाइड करना सिखाए, मल्टीप्लाई करना, ठीक है बाबू। अब कह रहा है कि जब हमारे पास नीचे वाला अपाउंड होता तो दोनों को एलसीएम निकाल के और सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ जब आए तो एक चीज बात ध्यान रखना है, ये गुना इससे कर रहा है और प्लस ये सब इधर है, मतलब इससे ही अलग है दूसरा साइड में, लेकिन ये इससे जुड़ा है, जब अगर ये काट दे, जैसे इससे पहले हम एक क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें 2 यहाँ था 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4 हो तो ये कट जाएगा तो 2, तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ है बाबू 9 और यहाँ है 2, तो ये 2 ये 9 को नहीं काट सकता, तो इसको खपाने के लिए ई वाला ई दोनों से हो जाएगा, ई वाला ई दोनों से। बात समझे बहादुर? तो चलिए करते हैं। क्या है कि जब ऐसा इक्वेशन आपको दिखे मिटा देते हैं। रुकिए बाबू, जब ऐसा इक्वेशन आपको दिखे जो कटे नहीं, अगर कट जा रहा है तो चुपचाप जिसे काम है वैसे करना है। जब कटे नहीं तो इसको खपाने के लिए ई वाला पौधान और दूसरा का पौधान, ऐसे ई वाला, ये हो जाएगा बाबू 22 24, -24 माइनस में है और प्लस 10y प्लस 27, 10y 9 का 9 27y इक्वल टू 117। समझे बहादुर? क्या किए हैं? यहाँ मैजिक पॉइंट है, यहाँ ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि जब ऐसा इक्वेशन तैयार हो जाए कि जब x का मान या फिर y का मान हमें रखने पड़े, देखिए बाबू ये 10 है, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, 2 12 जा 24, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 और ये 37y, 9 3 जा 37 और 9 थे हवा 117। ठीक है बाबू। चलिए अब कह रहा है कि जब ये वाला कटने वाला रहे तो काट के अपना हिसाब, ये वाला इससे हो जाएगा, बाकी सब वही नहीं रहेगा। जब कटने वाला नहीं रहेगा तो ये इससे हो जाएगा जो इससे हो रहा है, लेकिन इसको खपाना है तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करा देना है। कौन सी करा देना है बाबू? मल्टीप्लाई करा देना। वही काम किया है। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47y इक्वल टू 117 माइनस उधर जाएगा तो बाबू प्लस, उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा बाबू 47y इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 1, 7 4 11 हाथ में 1 और 1 और 2 3 1 4 और फिर ये 1 है। कौन सी बाबू? 1 और ये वाला y इक्वल टू 141 बटे 47, 141 बटे 47। यही कह रहा है बाबू, ये हमारा काम हो गया। अब कह रहा है कि 47 से 41 3 बार में कटेगा। 7 कितना बार में? 3 बार में। मतलब y इक्वल टू 3, y इक्वल टू बाबू 3। जब ये 3 आ जाए तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? थर्ड वाला इक्वेशन में। कहाँ जाना पड़ता है? थर्ड वाला इक्वेशन में। तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू समीकरण थर्ड में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू -12 प्लस 10y और बाई 9 ये हो जाएगा बाबू x इक्वल टू -12 और प्लस 10, y कहाँ? y का मान है, y का मान 3, तो 3 गुना में है, कोष्ठ में डालेंगे 9 अभी हो गया। ठीक है बाबू। अब यहाँ बना देते हैं x इक्वल टू
-12 गुना करा देंगे +30 कितना हो गया बाबू 30 10 3 30 और 9 का 9 ठीक है। अभी माइनस आई को प्लस ये आप कर्जा आई आपका तो अब कर्जा वाले को कर्जा दे देते हैं तो 10 में से 2 गया 8 ये बच गया 2 2 में से 1 गया 1 अब बचे 9 मतलब 9 दूना 18 x इक्वल टू कितना गया बाबू x इक्वल टू 9 दूना 18 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 x 2 और y 3 x 2 और y 3 ठीक है बहादुर। ये मैजिक याद रखना है। इसके पहले आया है 2 और 4 तक काट दिए हैं तो मैजिक आपको महसूस नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला मैजिक याद रखना है जब कटे नहीं कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रतिस्थापन विधि में जब हम काम करें तो वो वाला टॉपिक पे ध्यान देना है, वाला टॉपिक पे ध्यान देना है। y इक्वल टू mx+3 है। क्या कह रहा है बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है हल्का, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कहानी में ट्विस्ट ला दिया है और कुछ नहीं किया है। इक्वल 2x - 4y इक्वल टू -24 इक्वेशन का दिया है बाबू इक्वेशन दिया है y इक्वल टू mx+3 जिसमें से हमें क्या करना है m का मान निकालना है। तो x का आप ही सोचिए x का y का मान निकाल ले बोल जाइए तब ना इसका मानवा रखेंगे सबको इस साइड m को इस साइड मान निकल जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं बाबू इक्वेशन सेकेंड मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से समीकरण बाबू फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट कर रहे हैं 2x + 3y इक्वल टू 11 2x इक्वल टू 11 - 3y प्लस में माइनस में अब कर रहा है गुना में तो ये भागा में कौन सी मुझे बहादुर भागा में इक्वल टू ये हो जाए 3y अब बटे 2 ये आ गया समीकरण थर्ड आ जाए जब तो हमें क्या करना है समीकरण सेकेंड में रखना है। तो इक्वेशन सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड में रखने पर 2x - 4y इक्वल टू -24 अब देखो रे बहादुर x का खाली मान तो x मैथ मतलब लॉजिकली चीज इसमें घबराना नहीं है अब पर है इक्वल टू -24 जो पेशेंस रखता है मैथ में मजे से एग्जाम देता है जो पेशेंस ट्रेन चल जाए जो पेशेंस रखता है मैथ में बहुत मस्त चलता है। अभी गुना कर रहा है 1 इसे ही कट गया -3y - 4y इक्वल टू -24 तो इधर से उधर चला जाएगा 3 तो जोड़ देते हैं -7y इक्वल टू -20 और -11 अभी ये -7y इक्वल टू माइनस कर जा ये हो जाएगा 35 अभी माइनस कट गया y इक्वल टू 35 और भगे 7 पचे 35 तो y इक्वल टू 5 y इक्वल टू बहादुर 5 क्या किए हैं रख के वाला दोनों से कट गया सेम रख दिए दोनों को जाति मिला दिए इसको उस साइड भेज दिए प्लस माइनस में अभी दोनों कर्जा है कर्जा में हो गया 7 ये दोनों कर्जा माइनस में इसको डर गया इधर के 7 उधर भेजे y इक्वल टू 5 आ गया। जब y इक्वल टू 5 आ जाएगा तो क्या करना है बहादुर इक्वेशन इसमें रखना है समीकरण थर्ड में किसका मान y का मान x इक्वल टू -3 और मल्टीप्लाई 5 और 2 अब यहाँ देखिए बाबू x इक्वल टू 11 - 15/2 मतलब ये घटा दीजिए -4/2 11 में से 15 जाए 15 को कर्जा 11 को आप दे दे बोलिए 4 को कर्जा बच जाए तो मतलब 2 - 2 x इक्वल टू -2 x इक्वल टू बहादुर -2 अब कर x इक्वल टू -2 हमें किसका मान निकालना है m का मान निकालना है। तो m के मान के लिए हम क्या कर रहे हैं y इक्वल टू mx+3 y का आया है बाबू y 5 इक्वल टू m का है मालूम नहीं x का है x है -2 अब कर +3 बाबू +3 हमको एक साइड लाना तो ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा कुछ होगा माइनस में हो जाएगा ये कितना आ जाएगा बाबू 2
कौन सा जाएगा 2, 5 में से 3 गए 2, अभी कह रहा है -2, अभी है इधर गुना में, इधर आएगा भागा में, 2/-2 कट गए, मतलब m इक्वल टू -1, m इक्वल टू बाबू -1, m इक्वल टू -1 भी आसान है, बस आप लोग को क्या कर देना है, समीकरण दिखा के बता देना है। वीडियो बन रहा है बहादुर, वीडियो बन रहा है। चलिए अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, 3 का फर्स्ट। अब कह रहा है बाबू दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर 26 है। बार बार बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सजाना है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या है, ये क्या करेगा सब, माना कि सबसे पहले पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर, कौन सी बाबू, फर्स्ट नंबर x, और सेकेंड नंबर कौन सी जगह बाबू, y। चलिए बाबू ठीक है, सेकेंड नंबर दूसरी संख्या बाबू, दूसरी संख्या, ठीक, एगो x और एक y। अब कह रहा है ये दोनों का अंतर 26 है, दोनों का अंतर 26 है, मतलब दोनों में डिफरेंस है, कौन सी बाबू, डिफरेंस है। तो अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए क्या बताए थे, माइनस यूज करना, x - y इक्वल टू कितना है 26, तो 26 इक्वेशन फर्स्ट आ गया, कोनो कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी है, ठीक है, दूसरी संख्या 3 गुनी है। अब कह रहा है बाबू 3 गुना दूसर का पहिलका का 3 गुना है, तो मतलब x इक्वल टू 3y, 3 गुना ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो हम क्या करेंगे बाबू, वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा सा सोचना नहीं, इक्वेशन आया प्रतिस्थापन विधि लगा देना है, y इक्वल टू 26, ये हो जाएगा इक्वल टू 26 प्लस वाई मतलब थर्ड इक्वेशन, करवा दो थर्ड इक्वेशन। अभी थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में रखना है, थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन इतना है, x इक्वल टू अगर इतना रख दिया जाए तो फिर y का मान निकल जाएगा, इक्वेशन सेकेंड में रखिए, फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में, बताएं फर्स्ट में रखा जाए आंसर सेम आएगा, लेकिन सेकेंड में रखा जाता है सिलसिलेवार से चला जाएगा। अभी कह रहा है x इक्वल टू 3y, ये x का मान है, मतलब ये हो जाएगा 26 प्लस वाई इक्वल टू 3y, यही ना होगा बहादुर, ये हो जाएगा 26 इक्वल टू प्लस में उधर भेज देंगे, माइनस में क्या हो गया माइनस, ये घट जाएगा 26 इक्वल टू 3 में से वो कर जाती है 2y, इधर आएगा ये हो जाएगा 26/2 इक्वल टू y, मतलब 13 दूना 26, y इक्वल टू 13। अभी y कहाँ रखना है, समीकरण थर्ड में y के मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y के मान रखने पर ये कह रहा है x इक्वल टू 26 प्लस वाई, तो x इक्वल टू ये हो गया 26 और y क्या आ गया 13, मतलब y इक्वल टू 39। अतः पहली संख्या 39 और सेकेंड नंबर संख्या दूसरी संख्या 43, सॉरी 13, y दूसरी संख्या 13, पहल का 39 ही 13। अब कर 39 3 गुना आ गया, ठीक है बहादुर 3 गुना आ गया है। चलिए अब चले तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, जो टॉपिक में हम आप लोग को बताए थे संपूरक कोण वाला टॉपिक में बताए थे, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, एगो बड़ा कोण एगो छोटा कोण, माना कि संपूरक
संपूरक बड़ा कोण लिख देते हैं। बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या मान लेते हैं बाबू? x। अभी छोटा कोण इक्वल टू y। ठीक है, बिगेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है बाबू, एगो हो गया अधिक है। अब कर रहे हैं जब अधिक है तो मतलब पहिलका से दूसरा का 18 गो अधिक है, पहिलका से दूसरा का 18 गो अधिक है। इसका मतलब ये दोनों में अंतर कितना का है? 18 का। इससे 18 गो ज्यादा तो अंतर 18, तो अंतर 18 तो मतलब क्या लगा देंगे रे बाबू? -18 डिग्री, -18 डिग्री। ठीक, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है बाबू, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है। अब दूसरा का इक्वेशन हमें तैयार करना है। क्या इक्वेशन तैयार करना है? दूसरा का इक्वेशन। हम आपसे बताए हैं पॉइंट में कि जब संपूरक कोण का बात आए तो 180 दिमाग में रखना है, 180 दिमाग में रखना है। इसे फर्स्ट इक्वेशन, अब इसे टोटल कर दीजिएगा 180। संपूरक कोण दोनों को टोटल 180, दोनों टोटल 180। ठीक, अभी हो गया इक्वेशन। जब आ गया तो सोचना नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन कौन फर्स्ट है, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, x इक्वल टू 18 डिग्री और प्लस y, मतलब इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड, जब इक्वेशन थर्ड आ जाएगा इसका वैल्यू था कहाँ रखना है? दूसरा का में, मतलब इक्वेशन सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में इसका मान रखने पर, x का मान रखने पर 180 अभी हो जाएगा x मतलब 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 80 डिग्री। अभी जो y इक्वल टू 80 डिग्री प्लस माइनस में 18, तो y इक्वल टू आप देखिए दूसरा काम रखे x, कौन सी रखे हैं? x प्लस वाई, x प्लस वाई ले बाबू, एक और दू गो हो गया 18 प्लस वाई फिर प्लस वाई। इसका मान है दोनों, इसका मान है दोनों, है वाई का है अकेले वाला वाई, यही ना करे बाबू। ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 180 और 18, तो 2y इक्वल टू, इसको घटाते हैं 2, 7 में से 1 6 और ये 1 के 1। अब कह रहा है y इक्वल टू 162 गुना में इधर भागा में, इसको काट देंगे मतलब y इक्वल टू 8 और 1 81, y इक्वल टू 88, y इक्वल टू 81, y इक्वल टू 81 81। अब यहाँ इक्वेशन किस में रख देंगे? थर्ड में, मतलब x इक्वल टू 18 डिग्री और प्लस 81 डिग्री, x इक्वल टू 9 और ये 99 डिग्री, 99 डिग्री। x वाला इतना डिग्री का, y वाला इतना डिग्री, तो बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण 81 डिग्री। ठीक है बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन नंबर बाबू? 3 नंबर। ठीक है बहादुर, हाँ चलिए, बहुत आ रहा है। 3 नंबर कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। इसमें 2 गो है, को जाती 2 गो, थोड़ा सा पढ़े इक्वेशन बनाएंगे, थोड़ा सा पढ़े इक्वेशन बनाएंगे। मतलब एगो है कोच खरीद रहा है, एगो बल्ला एगो बॉल, एगो बल्ला एगो बॉल। क्या लिख सकते हैं? माना की, कौन सी बहादुर? माना की मतलब लेट, क्या हो जाएगा? बल्ला मतलब बैट इक्वल टू एक्स, और हो जाएगा गेंद बॉल इक्वल टू वाई। ठीक है बहादुर, दोनों हो गए। अब कह रहा है क्रिकेटर जो है 7 बल्ला 6 गो गेंदा, 7 गो बल्ला 6 गो गेंदा, तो 7 गो बल्ला और 6 गो गेंदा, 7 बल्ला 6 गेंदा इक्वल टू, मतलब ये खरीदने के बाद सब मिला के 3800 रुपया दिया है। कितना दिया है बहादुर? 3800 रुपया, 3800 रुपया। अब इसके बाद फिर क्या कर रहा है? फिर उसने बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंदा खरीदा, 3 बल्ला और 5 गेंदा, 3 बल्ला और 5 गेंदा कितना में खरीदा बहादुर? 1750 में, 1750 में। अब उसके बाद बल्ला का और गेंद का दाम एक एक का निकालना है, एक एक का। तो यहाँ लिख सकते हैं चाहे एक बल्ला, एक रुके बहादुर,
यहाँ लिख दीजिए समीकरण में एक बल्ला का दाम और एक बॉल का दाम, इसे भी लिख सकते हैं। कैसे हमें लास्ट में लिखना पड़ता है कि बल्ला का दाम, एगो बल्ला का दाम इतना रुपया, एगो बॉल का दाम इतना रुपया। कैसे जिस हिसाब से बोल क्वेश्चन पूछता है बना के फिर उसी हिसाब में सजा के आंसर देना है। 2 लाइन के लिए मखचूस क्या बोला जाता है बाबू, 2 लाइन के लिए मखचूस नहीं बनना है, उसे लिख देना है। चल बहादुर, ये कॉल है 7x + 6y = 3800, ये हमारा काम हुआ। इसे हम कर देते हैं पहला इक्वेशन, इसे हम कर देते हैं बाबू दूसरा। जब पहला दूसरा मिल जाए तो हम क्या करते हैं बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड निकालेंगे। 7x + = 3800, कितना बहादुर 3800। फिर एक जाति को छांटना है, मतलब 3800 है 3800 और बटे नहीं, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 6y। अब x = 3800 - 6y अब बटा में 7, ये हो जाएगा हमारा बाबू थर्ड नंबर इक्वेशन। अब थर्ड नंबर इक्वेशन के लिए हम क्या करते रहे बहादुर, तो थर्ड नंबर इक्वेशन जब आ जाए तो इसे सेकेंड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सेकेंड में। तो जब इसे सेकेंड में रखें, आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लिख देते हैं समीकरण सेकेंड से। लेकिन आपको लिखना है यहाँ समीकरण सेकेंड में कोची का मान, x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो रखने पर इसका मान इसमें रखने पर ये कैसे हो जाएगा बाबू, ये काम कर रहा है 3x + 5y = 1750। ठीक, अब x वाला काम 3 का 3, x मतलब है x = इतना, मतलब x के बराबर इतना है, ये हो जाएगा बाबू 3800 और -6y और बाई 7 और प्लस 5y = 1700। थ्री मैजिक देखिए बाबू, इक्वेशन जब थर्ड आ जाता है तब लिखे समीकरण फर्स्ट से। लेकिन आपको क्या लिखना है कि समीकरण थर्ड में इसका मान x का मान रखने पर, x का रखेंगे तब y निकलेगा, x का मान रखने पर। ठीक है बहादुर, चलिए जो भी काम हो रहा है तो चलिए देखा जाए बाबू। इसमें x का जगह पर रखना है, इसमें एक और मैजिक आएगा, याद रखना है खाली x वाला। 3 का 3, x का जगह कौन सी है, ये है 3800 - 6y और बाई 7 मल्टीप्लाई 5y = 1750। अब देखिए बाबू, यहाँ ही कटेगा नहीं, 7 लिख देते हैं। चलिए 7 हो गया। अभी कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटे, अगर कट जा रहा है तो कोनो बात नहीं, जितना आएगा सामने नहीं आएगा, चुपचाप वैसे ही लिखा जाएगा। जब भी ना कटे तो ये वाला इससे खपे, ये वाला इससे, ये वाला तो नेचुरल है आप जानते हैं, लेकिन ये वाला दोनों खपाने के लिए इसे जानना है, बहुपद में इसका काम किया जाता है। तो चलिए इसको काम क्या करते हैं बाबू, 0 3x है 3x। चलिए अभी करते हैं इससे और इससे, तो 0 कोई भी चीज 0 से 0, फिर 8 का 24, हाथ में 2 आते हैं, 9 2 11, 9 2 11 हो गया। फिर इससे 6 का 18, प्लस माइनस 18 प्लस इसको खपाने के लिए इससे, और फिर बाबू इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 35, ये हो जाएगा 35y = 7 0 0, 7 × 6 35, हाथ में 3, 7 × 7 49 और 3 52 के 2, हाथ में 5, 7 1 जा 7 और 5 हो जाएगा बाबू 7 5 12। ठीक है बहादुर, अब ये वाला जाती एक तरफ, आई वाला जाती एक तरफ, यही काम करना है। तो चलिए यही काम करते हैं बाबू, -18y और प्लस 35y = 12 2 50 - 11 400। चलिए बाबू ऐसे ही करना है माइनस। चलिए ई वाला है कर्जा, ये है आपका रुपया, ये है आपका रुपया, ये अभी इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब कर्जा दे देंगे,
कर्जा दे देंगे। तो 18 36 और 35 गो है तो 18 को कर्जा दे दिए हैं, मतलब अपना रुपये बच जाएगा 17 गो। कितना बच जाएगा बाबू? 17 गो। अब 0 से 0 घटा देते हैं, इससे और इससे, फिर ये 5 में से 0 घटाते हैं मतलब 5, 5 में से 0 घटाते हैं मतलब 5। ठीक है बहादुर। अब कह रहा है 2 में से 4 को घटाते हैं, 2 में से 4 को, कितना है? 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक है बाबू। अब कह रहा है ये काम कर लिए, ये 2 है तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो ये इसको पैसा दे देगा 12 4 8, मतलब ये कितना हो जाएगा बाबू? 1 पैसा दे दिया है, 1 में से गया 0, फिर 1 में से गया 0, ये 850 मतलब 17 इक्वल टू 850 और बटा में 17, बटा में 17 और 17 पचे 85, 17 पचे 85 मतलब 0 है तो 50, y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50। जब y आ जाए तो हमें क्या करना आता है? इसमें पुटिंग, इसमें रखना है। इसमें क्या रखना है बाबू? रखना है। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण थर्ड में कौन सी रखने पर? y का मान रखने पर। ठीक है बहादुर। अब यही वाला काम करेंगे कि हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7। ये क्या हो जाएगा? 3800 का 3800 और माइनस 6y का आया है 50 मतलब गुना, और बटा में 7, बटा में 7 इक्वल टू 6 0 0 6 पचे 30, ये हो गया 3800। कितना हो गया बाबू? 3800 इक्वल टू 7 बाई 7 रहेगा। अब 3800 में से 300 घटाएंगे तो हो जाएगा 3500, अब बटा में x, इसका मान है x इक्वल टू 7 पचे 35, 2 गो 0 यहाँ पे, मतलब क्या है? मतलब यहाँ माने क्या है? एक बल्ला का दाम, एक बॉल का दाम। एक बल्ला का दाम लिख देंगे लास्ट में, अतः एक बल्ला का दाम 1 बैट प्राइस 500 500 रुपया और बॉल का प्राइस 50 रुपया। एक बॉल का प्राइस 50 रुपया। ठीक है बहादुर। चलिए अब एक और इसके 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये वाला मैजिक पॉइंट याद रखना, मैजिक पॉइंट को याद रखना। मैजिक पॉइंट में भूले तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैजिक पॉइंट में भूले तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बहादुर। अब कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन बाबू? 4 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा कितना है? 5 गो क्वेश्चन और 6 गो क्वेश्चन है। चलिए बहादुर। अब कर एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े हैं, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। तो इसमें 2 कंडीशन है, मतलब एगो नियत भाड़ा है, फिक्स है, यहाँ से चौक पे जाना है, फिक्स है 10 रुपया, फिर चौक पर से जितना किलोमीटर जाइएगा उसके हिसाब से पैसा बढ़ा जाए। तो मतलब एगो है नियत भाड़ा, एगो है प्रति किलोमीटर भाड़ा, एगो है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो पहले 2 गो का नाम लिख लेते हैं। माना कि एगो है नियत भाड़ा इक्वल टू एक्स, इसे क्या कह सकते हैं बाबू? इसे इंग्लिश में फिक्स प्राइस। ठीक है बाबू, ये फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है बाबू? y, प्रति किलोमीटर भाड़ा y। ठीक है। चलिए एगो को x एगो को y, नियत फिक्स है, प्रति किलो मतलब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका भाड़ा भी बढ़ेगा। अब कह रहा है नियत भाड़ा फिक्स निकालना है। अब आगे देखिए, कह रहा है अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो यहाँ सोचिए नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी, मतलब दूरी वाला के साथ y कितना लग रहा है? 150। दोनों को मिला के क्या कह रहा है? ये नियत भाड़ा उसमें है फिक्स, जितना देना है उतना देना है, फिर उसमें ऐड हो रहा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर इसके साथ y, एक y माने हैं प्रति किलोमीटर, तो इसलिए इसे प्रति किलोमीटर में डाले हैं 150 का 150, मतलब हमारा इक्वेशन फर्स्ट तैयार। अब दूसरा की तरफ चलते हैं बाबू। दूसरा कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है?
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब देखिए 25 किलोमीटर, ये तो हो गया 10 किलोमीटर का बताया है, और फिर 15 किलोमीटर का बताया है, मतलब फिर नियत भाड़ा। अब 15 किलोमीटर कितना रुपया दिया है बाबू, इसमें दिया है 155 रुपया, मतलब इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल के, ठीक है, 25 किलोमीटर अगर कोई चल रहा है तो उसका भाड़ा बताना है रे बहादुर, ठीक है। चलिए अब कर रहे हैं, इसका काम करते हैं कि पहला नंबर दूसरा नंबर इक्वेशन तैयार। अब पहला नंबर इक्वेशन को पकड़ेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है बहादुर, समीकरण फर्स्ट में है x प्लस 10y इक्वल टू 150। आसान बा, x माइनस प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10y, कितना हो जाएगा 10y। फिर ये तो x का आ गया वैल्यू, x का वैल्यू आ गया, ये हो गया थर्ड। जब थर्ड मिल जाए तो सेकंड में रखना है, क्या सेकंड में रखना है। समीकरण सेकंड में किसका मान, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है बाबू। तो दूसरा का है x प्लस 15y इक्वल टू 155, 155, ठीक। अब x का मान रखना है, मतलब ये हो जाएगा 150 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। क्यों, क्योंकि ये वाला x का पावदान, देखिए x का पावदान, y जो ज्यों का त्यों रहा। अब क्या कर रहा है बाबू, इसका जाति छाटेंगे, ये वाला एक जाति 10 को कर्जा 15 को वापस कर देंगे 10 को, तो कितना हो गए 5y इक्वल टू 155, प्लस इधर आई माइनस, ये हो जाए 150, कुछ हो जाएगा बहादुर 150। अभी 5y इक्वल टू घटा देते हैं, 155 में से 150 5 बची, तो y इक्वल टू 5 और 5 कट के y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 रुपया बढ़े, 1 रुपया बढ़े। अब नियत भाड़ा क्या है, तो यहाँ पे रख देंगे समीकरण थर्ड में किसका मान, y का मान रखने पर, y का मान बहादुर रखने पर, ठीक है बाबू। चलिए बात, अब कर रहा है x इक्वल टू इतना माइनस इतना, तो अब यहाँ रख लेते हैं x इक्वल टू 150 माइनस 10y। अब 10y का 150 माइनस 10 का 10, y मतलब 1, तो इक्वल टू 150 माइनस 10 का 10, तो x इक्वल टू घटा दीजिए 140 रुपया, 140 रुपया, मतलब नियत भाड़ा 140। ये चल रहा है 10 किलोमीटर, x, तो देखिए 140, इक्वेशन को देखिए 140 और प्लस ऐसे 140 है, ये है y एक मतलब 10 रुपया, तो 10 इक्वल टू 150, कितना दिया बाबू, तो 150 और 150 इक्वल टू आ गया, आंसर सही, आंसर सही। अब इसे कह रहा है बाबू कि 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना देगा, तो ये देगा x 140 और 25, 140 और 25 कितना हो जाएगा बाबू, 165 रुपया देगा, 165 रुपया देगा। चलिए अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, अगला क्वेश्चन बना लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बहादुर रात में मार्कर ही नहीं चल रहा था, उसके लिए चलिए क्वेश्चन कुछ छूट गया। अब कह रहा है 5 नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है कोई फ्रैक्शन है, उसका एगो नोमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर है, मतलब एगो अंश एगो हर, 2 गो नाम, तो ये क्या है 5 वाला, क्या है बाबू 5। माना कि कौन सी बहादुर, माना कि लेट, ये हो गया हमारा अंश इक्वल टू x, हर इक्वल टू y, रखना नहीं समझना है, ठीक है बहादुर, समझ के रखना है। इसे कह सकते हैं नोमिनेटर, इसे कह सकते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी है हर, ये है y, हर को मान लिए y, अंश को मान लिए x, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि हर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11।
अभी दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11, मतलब x+2 और y+2 इक्वल टू 9/11। यही कर रहा है, कितना मजे में, कितना आसान। और समीकरण फर्स्ट। अब आगे क्या कर रहा है, अब कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 ये हो जाएगा इक्वल टू 5/6। इसमें कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में कौन बाबू, 3। यहाँ पे बहुपद मालूम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि जब बहुपद इक्वेशन में ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर दे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन के रूप में लाना रहता है, चाहे कितनों बड़का रहे घबराना नहीं है। मान लीजिए डी, ये इससे इससे ये वाला इससे होके सामने, ये वाला इससे होके उसके सामने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कोष्ट वाला रूप समझाए भी होंगे। इसको गुना करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है 11, मतलब 11x+2 इक्वल टू 9y+2। यही कह रहा है। अभी हो जाएगा 11x + 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 दूना 18। कितना हो जाएगा बाबू, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। ठीक। अब जाति इधर 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 उधर, जाति को जाति की तरफ, तो x - 9y प्लस में इधर माइनस इक्वल टू 18, प्लस में है तो माइनस। ये हो जाएगा 11x - 9y इक्वल टू -4। 18 में से 22 गया, 4 बड़का के साथ है माइनस, देखो साथ है माइनस। ठीक है, 4 को कर्जा बच गया, 18 को दे दिए। तो ये हमारा बना इक्वेशन फर्स्ट तैयार हुआ, जिसपे हम काम करेंगे। ठीक है बाबू। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या लिख सकते हैं बाबू, x+3। यहाँ सेकेंड इक्वेशन के लिए ठीक। आपका 6 3 इक्वल टू 5y+3 बहादुर, यही कर रहा है। अब इसका भी इक्वेशन तैयार करेंगे। 6x + 36 का 18 इक्वल टू 5y + 15। मिटा दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं, अगर ऐसे किए हैं कंफ्यूजन नहीं करना। ये हो जाएगा 18 15, जाति को जाति की तरफ प्लस में है माइनस, प्लस माइनस, ये है 15, ये प्लस में उधर माइनस, मतलब 6 - 5y इक्वल टू -3। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड तैयार हुआ। जब फर्स्ट सेकेंड तैयार हो जाए बाबू, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट को पकड़ के थर्ड निकालना है। मतलब इक्वेशन बहादुर फर्स्ट। और फर्स्ट को पकड़ के थर्ड, तो फर्स्ट वाला है 11x - 9y इक्वल टू -4। अब उस साइड भेजेंगे, खाली x को रोकेंगे तो हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा -4 + 9y, फिर x इक्वल टू -4 + 9y और बटा में 11, गुना में उस साइड जाएगा, भागा में, रखने में कोनो घबराना नहीं है। ये हमारा थर्ड हो गया। क्या हो गया बाबू, थर्ड हो गया। क्या हो गया बहादुर, थर्ड हो गया। चलिए, ये हमारा थर्ड हो गया। अब कह रहा है जब थर्ड निकल जाए तो सेकेंड में रखना है। किस में रखना है बाबू, सेकेंड में रखना है। तो इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। इक्वेशन सेकेंड में रखने पर किसका मान, तो y का नहीं x का, इसका मान y का नहीं x का। तो ये वाला है 6 - 5y इक्वल टू -3। x का वैल्यू रखिए, वाह x कितना बड़का है, ये वाला देखिए -4 + 9y और बटे में 11 और -5y इक्वल टू -3 आ जाएगा कैमरा में। हाँ चलिए बहादुर, आ रहा है। अब कह रहा है फिर यहाँ मैजिक पॉइंट का ई वाला इससे नहीं कटर रहा है, ये इससे होगा, ई वाला इससे, और फिर बहादुर इससे। तो 6 चौके 24 -24 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 6 9 54 y और माइनस का माइनस, 11 5 55 55 y इक्वल टू 11 33 -33। अब जाति को जाति की तरफ
तो जाति को जाति की तरफ मतलब ये हो जाएगा बहादुर, ये है एगो जाति, तो ये है प्लस में 55, ये कर्जा में 55, ये प्लस में है, ये माइनस में, मतलब 54 रुपया आपका है और 55 रुपया कर्जा है। 54 रुपया आपका है और 55 रुपया कर्जा है। तो जब 54 रुपया अपना दे दीजिएगा तो कर्जा में कितना बच जाएगा, 1 रुपया। ये कर्जा अपना, धीरे से बोल के इसलिए समझाए हैं कि आप लोग को बेहतर से समझ में रहे। इसे अपना मानना है, इसे कर्जा मानना है। कि जो माने हमसे नहीं पढ़ता आके क्लास में, तो हो सकता है कि चीज नहीं जाता हो, तो धीरे धीरे आप जान जाइएगा, वीडियो पर बने रहिएगा बहादुर। अभी करा प्लस, एक करा माइनस, कर्जा आपन मतलब एगो कर्जा बच गए, और माइनस 33, माइनस उधर प्लस 24, और माइनस वाई इक्वल टू कर्जा 33 आपन 24 दे देनी, 6 3 9 मतलब माइनस 9, माइनस माइनस कटर गई, वाई इक्वल टू 9। जब वाई इक्वल टू 9 आ गई तो कहाँ रखें भाई साहब, हम रखें थर्ड में। कहाँ रखें भाई साहब, हम रखें थर्ड में। चलिए रख लेते हैं बहादुर, रख लेते हैं। तो रखने के बाद क्या आता है, इक्वेशन 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 थर्ड वाला है, इक्वेशन थर्ड से, या फिर इसमें इक्वेशन थर्ड में y का मान रखने पर, इक्वेशन थर्ड में y का मान रखने पर इकरा प्लस 9y और 11। ठीक है, अब ये वर्डवा का लिखा जाता है, वर्डवा लिखने से वर्ड प्रॉब्लम है, तो नंबर अच्छा मिलता है, पूरा में पूरा मिलता है। तो जो काम करना है उसको थोड़ा सा नोक करके, लेकिन नोक कर ही के लिखना है। ठीक है बाबू, लिख के लिखना है। अब कर रहा है -4 और प्लस 9, y आ गया है 9 और बटे में 11। ठीक है बहादुर, अब हो गया -4 9 81 अभी हो गया बहादुर कर्जा, ये आपका एक कर्जा उसको दे दिए, कर्जा उसको दे दिए, तो आपन बच गया 77, 11 मतलब ये हो गए 7, x इक्वल टू 7 रुपया, x इक्वल टू 7 रुपया नहीं रे बहादुर, ऑन 7 नोमिनेटर 7 और डोमिनेटर हर 9, हर कितना हो गया बाबू 9। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बहादुर, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अपना लास्ट भी क्वेश्चन है, लास्ट भी क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए बहादुर, इसके पहले वाला चैप्टर में एज बताए थे, इसलिए इस वाला चैप्टर में एज नहीं बताने को भी बोले हैं, तो एज वाला क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है। 2 गुना 3 गुना देगा तो इक्वल बनाने के लिए ध्यान रखना है। इसमें क्या है, कौन एगो जैकब है, उसकी आयु उसके पुत्र से मगर 5 साल बाद, 5 साल बाद आफ्टर, 5 साल बाद आफ्टर, जिसमें प्लस होगा। ठीक है बाबू, अब कर रहा है एक बार तो 3 गुना हो जा रहा है, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले वायु वर्तमान वायु 7 गुना हो जाता है। मतलब अगर बात के बात करें 5 साल बाद जैकब की पुत्र उसका वायु 3 गुना है, वो जो है 3 गुना, जैकब का 3 गुना अपने बेटी से। अब उसके फिर पूर्व पीछे देखा जाए तो जैकब की आयु पूर्व में पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है बाबू, तो एक बाद एक पहले। अब यहाँ पे क्या लीजिएगा, माना कि एगो जैकब का बात हो रहा है, तो जैकब का वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स। ठीक है बाबू, अब कर रहा है दूसरा का, उसका पुत्र का है, सन का है, क्या सन का, तो पुत्र का वर्तमान वायु वाई, पुत्र का वर्तमान वायु वाई, कॉमा का मतलब ऊपर वाला सेम टू सेम। ठीक है, एगो हो गया एक्स, एगो हो गया वाई, घबराना नहीं है। अब कर रहा है एगो केस में बाद, हम आपको याद कीजिए बताए थे, एगो केस में पहले, याद कीजिए बताए थे, एगो बाद एगो पहले।
बाद वाला आफ्टर, पहले वाला बिफोर, चाहे हाँ बिफोर, अच्छा फ्रॉम भी रहता है कहीं कहीं, जब पहले बिफोर, तो बाद आफ्टर, जब ये बाद और पहले, बाद में प्लस और पहले में माइनस, बाद में प्लस और पहले में माइनस, तो इसका मतलब जैकब के की वायु उसके पुत्र की वायु से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की वायु, तो अब कर 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का लिख देते हैं, 5 वर्ष पहले, ये हो गया ठीक। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पर है जैकब प्लस करना है, कौन सी करना है, प्लस करना है, जैकब इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, यही हो सकता है 5 साल बाद, 5 साल बाद। अब 5 साल बाद पुत्री की वायु, 5 साल बाद पुत्री की वायु, पुत्री की वायु 5 साल बाद, ऐसे हो जाएगा। इसका 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब का हो जाएगा x माइनस 5, माइनस करना है, मतलब पहले वाला में कितना करना है बाबू, पहले, अब बाद वाला में 5 है, वही कर रहा है 5 वर्ष अब पूर्व, अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, अब उसके बाद 3 गुना और 5 गुना कर देना है। इससे पहले हम जो एज वाला क्वेश्चन बताए थे वो सेम गुना था, लेकिन ये वाला 3 5 एग्जाम्पल में बताए थे, वैसे ही इस पे काम करना है। ये जैकब का हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा उसका सन का, ये हो जाएगा y माइनस 5, y माइनस 5, तो दिक्कत बाबू नहीं, ये पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस, पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस। अब पढ़ा है इक्वेशन से जानना है, पढ़ा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना, कितना गुना, 3 गुना, ये जैकब इक्वल टू कहाँ देना है, हाँ वेरी गुड, यहाँ देना है, इससे इक्वल कराना है, इससे इक्वल कराना है। वैसे ही ये हो जा रहा है 5 गुना, क्या हो जा रहा है 5 साल बाद 5 गुना, सॉरी 7 गुना, ये 7 गुना देता है, 5 साल के बाद ये 3 गुना हो जाती है, 5 साल पूर्व वायु की 7 गुनी हो जाती है, कितना गुनी बाबू, 7 गुनी। चलिए अब 7 करेंगे, जैकब इक्वल टू, ये क्या है बाबू, सन, तो सन वाला में क्या है, इक्वेशन को बराबर करना है, इक्वेशन को बराबर करना है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 बचे 35, ये वाला इससे, ये वाला इससे, प्लस माइनस माइनस, ठीक, ये x आई है प्लस में, इधर माइनस में 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस में उधर प्लस दे दीजिएगा, तो x माइनस 7y इक्वल टू कर्जा दे दीजिएगा, तो कर्जा बच जाएगा 30, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे सही याद देते हैं, x पीछे पढ़ेंगे, तो ये वाला कौन है, सेम टू सेम गुना हो जाएगा 3y, अब पानते हैं 15, पानते हैं 15, अब जाति को जाति की तरफ x माइनस 3y, माइनस कहाँ से आ गया, तो सॉरी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर आ जाएगा तो बहादुर माइनस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, ऐसे चेंज होता है। अभी यह प्लस उधर दे देंगे तो माइनस में बहादुर, तो जब माइनस हो जाए तो घट जाए, तो ये हो जाए माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। बताइए तो बाबू कोनो दिक्कत, क्या किए इसमें, इसमें किए यही है बाबू कि जैकब के वायु 5 साल पहले के बाद, 5 साल बाद के बाद, तो 5 साल पहले माइनस, 5 साल बाद प्लस, 5 साल बाद हो जाएगा 3 गुना, तो 5 साल बाद 3 गुना, इक्वेशन को सही यादने के लिए 3 गुना होगा, ये बता रहा है अपने आप को, लेकिन लगाना है इसमें, तब इसके बराबर होगा, तब इसके बराबर होगा। फिर 7 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले 7 गुना है, तो बराबर करने के लिए 7 यहाँ लगाए। अब एगो इक्वेशन, दूगो इक्वेशन, तो किसको निकालना है बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है बहादुर, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, माइनस 30, ये हो जाएगा x, खाली x को रखना है, माइनस 30 और प्लस 7y का है, ऐसे माइनस है, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन थर्ड आ जाए तो समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है बहादुर। अब x का मान समीकरण सेकेंड ये है x माइनस 3y इक्वल टू 10,
इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ की किसका मान रखना है, x का, किसका मान रखना है बाबू, x, तो y निकली, तो x का -3 प्लस 7y इक्वल टू 10। चुपचाप जेव करते हो, -3y माइनस 3y। अभी वाला जाति उधर है, तो हो जाएगा 7y माइनस 3y, माइनस इधर जाएगा प्लस, ये माइनस है इधर, ये वाला जाति अपने जाति के पास जाएगा, तो माइनस इधर जाएगा था प्लस। ठीक है बहादुर, ये था माइनस का माइनस, प्लस का प्लस। अभी ये आपका रुपया, ये कर्जा, तो कर्जा दे दिए तो आपका रुपया बचा 4 गो, 4y इक्वल टू 40, मतलब y इक्वल टू 40/4। ये हो जाएगा y इक्वल टू 10, तो 10, मतलब सन का वायु वर्तमान में 10 साल है, और उसके पापा जैकब की वायु, उसके पापा जैकब की वायु x। तो इसे y को कहाँ रखेंगे, थर्ड में, y को कहाँ रखेंगे, थर्ड में। इसे मिटा सकते हैं बाबू, चलिए थर्ड में रखते हैं। अगर इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। अब कह रहा है -30 प्लस 7y x इक्वल टू, ये हो जाएगा -30 प्लस 7, y है 10, मतलब 70, -30 प्लस 70, इसको दे देगा इक्वल टू माइनस कर्जा दे दिए 40, x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40, मतलब जैकब की वायु उसके पापा का 40 है वर्तमान में, और उसका 10 है, उसका 10 है। तो वो कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ गए, हाँ उससे करा दीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे कह रहा है 3 साल पहले, 3 साल पहले कितना हो जा रहा है, 3 गुना, कितना हो जा रहा है, 3 गुना। और ये 5 साल बाद, 5 साल बाद 3 गुना, और 5 साल पहले 7 गुना। जब ये 3 गुना, 7 गुना, 5 गुना ये जब रहे एज में, याद रखना है जो अपने आप को कह रहा है उसमें नहीं गुना कराना है। पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस, गुना कराया जाएगा उसके सामने वाला, मतलब बराबर करना है। क्या करना है बहादुर, बराबर करना है, एज वाला याद रखना है। चलिए बहादुर।